गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, क्या पढ़ेंगे आज? 4.4 का पूरा क्वेश्चन है। उस इससे पहले कर चुके थे, है ना? उसमें क्या सीखे थे? मूलों की प्रकृति सीखे थे ना? बताइए आप सब फटाफट, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है? ध्यान दीजिए, मूलों की प्रकृति उसमें सीखे थे, है ना? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? जीरो से अगर 12 होगा, जीरो से क्या होगा? मतलब धनात्मक में होगा, है ना? तो ये क्या होगा कि दो वास्तविक मूल होगा, है ना? दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल, समझ गए ना? उसके बाद अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से, है ना, तो ये क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, समझ गए ना? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, होगा। और अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए? जीरो के बराबर, तो बोलिए फिर क्या होगा? तो देखिए, जब ये जीरो के बराबर होगा ना, दो वास्तविक मूल तो होगा, लेकिन दोनों क्या होगा? समान होगा, है ना? दो समान वास्तविक मूल। समझिए इसको, ध्यान दीजिए। तो मूल ज्ञात करने से पहले उसकी जानेंगे प्रकृति, है ना? है कि नहीं है? ध्यान दीजिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? जीरो से 12 होगा, मतलब प्लस में आएगा, कुछ भी मान है पर क्या आना चाहिए? तो वास्तविक मूल होगा, और कितना होगा? दो ठो होगा, और दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना? आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर जाकर के बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये छोटा हो गया, इसमें बड़ा हुआ, दो अलग अलग वास्तविक मूल होगा। जब छोटा हो गया जीरो से, तब तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मतलब ये जो आएगा ना, ऋणात्मक में आएगा। जीरो छोटा क्या होता है? सबका सम्मान माइनस में होता है ना? और बताइए, माइनस का रूट कभी पढ़े हैं? नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? बराबर क्या हो? जीरो। अगर जीरो के बराबर होगा तो वास्तविक मूल होगा, होगा ना? लेकिन दो वास्तविक मूल जो होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। समझ गया तक में? ध्यान दीजिए, अब पढ़िए क्वेश्चन। द्विघात समीकरण क्या बोले? द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। अर्थात d बराबर, है ना, विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इसमें, चलिए क्वेश्चन उतार लेते हैं। सबसे पहले उतार लिया, है ना? ध्यान दीजिए, तो बोलिए विवेक्तर कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए ABC लिख चलेंगे ना। चलिए, यहाँ a बराबर बोलिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। a का मान 2, x के गुणांक में जो है उसको b, -4 ना है, -4 सहित b, और c बराबर बोलिए 3, है ना? तो बोलिए इसीलिए विविक्तर, विविक्तर अर्थात d बराबर क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान बोलिए, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, है ना? -4ac, 4 a का मान बोलिए तो 2 गुना c का मान बोलिए तो 3, 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 24, नहीं होगा? तो ये देखिए ध्यान से, 16 में से 16 ये क्या होगा? -8। अब बोलिए यहाँ पर देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हुआ? -8 निकला, अर्थात डी का मान माइनस में आया। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो से ये छोटा न हो गया, जीरो से छोटा हो गया। अभी अभी तुरंत पढ़े हैं, जीरो से जब छोटा हो तो क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा।
है ना। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है ना। चलिए, अब जब वास्तविक मूल नहीं है फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला वो सूत्र नहीं ना बैठाएंगे द्विघात सूत्र से। चलिए ये यहीं तक हो गया, है ना, नहीं समझ में आया। ठीक, अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एकदम थोड़ा हट के है ना, ध्यान दीजिए। कहा गया है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार, चलिए वृत्ताकार लिखेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिए, वृत्ताकार पार की परिसीमा के एक बिंदु पर सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार है। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, बना लिए वृत्त। उसके बाद इसकी जो व्यास है, व्यास कितना है, व्यास देखिए बीचों बीच क्या होता है, केंद्र, बीचों बीच क्या होता है, केंद्र। इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। समझ गए ना, वो व्यास हो गया। उसके बाद जो है इसमें पार, वृत्ताकार पार की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। मतलब इसके एक बिंदु इसी का है ना, इसी पर कहीं बिंदु जो है वहां पर एक खंभा गाड़ना है जो कि इस प्रकार व्यास के दोनों अंत बिंदु, क्या बोला गया समझिए, फिगर उसी हिसाब से बनाएंगे। व्यास के दोनों अंत बिंदु, व्यास ये हुआ ना, व्यास का दोनों अंत बिंदु कौन कौन है, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु आपका ये हो गया। उसके बाद दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियां का अंतर 7 मीटर हो, है ना। देखिए ध्यान से, एक चीज सिखाते हैं आप सभी को। ये वृत्त है, बीचों बीच केंद्र हुआ, और ये हो गया आपका व्यास। याद रखिएगा, जब व्यास के दोनों बिंदुओं से, दोनों अंत बिंदुओं से अगर हम परिधि के ही कहीं दूसरी जगह दोनों बिंदुओं से अगर लाइन को मिला, एक ही बिंदु पर अगर मिलाते हैं दोनों रेखाएं को, है ना, मतलब दोनों बिंदुओं से लाइन खींचेंगे, समझ गए ना। जहां पर दोनों बिंदु मिलेगा वहां पर क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, समझ गए ना। व्यास के, अगर व्यास के दोनों बिंदुओं से को मिलाएंगे, जिस बिंदु पर, परिधि के जिस बिंदु पर मिलेगा, मतलब इसका भी खींचिए, यहाँ आया एक बिंदु, यहाँ से खींच लिए, दूसरा आप यहाँ से यहाँ खींचिए, मिल गया ना, इस बिंदु पर मिला, यहाँ पर जो बना ये क्या बनेगा, समकोण बनेगा। समझ गए। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहता है परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा करना है। यहाँ पर कहीं भी एक बिंदु लेना है, वहां पर क्या करना है, एक, जो कि इस प्रकार है कि दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, दोनों अंत बिंदु जो है ना, फाटक जो बना है इसका नाम ए हो गया आपका, है ना, और इसका नाम क्या होगा आपका, बी। बी से खंभों की दूरियां का अंतर 7 मीटर हो। मतलब यहां से कोई बिंदु ले लीजिए, है ना, यहां से आप ध्यान दीजिए, तो यहां से इस तरह से इसको कर लिए और इसको भी थोड़ा सा मिला दिए इस तरह से, समझ गए। चलो रुकिए 1 मिनट। व्यास के दोनों अंत बिंदु से जो लाइन खींचने के बाद जहां पर बिंदु बना वहां पर क्या बनेगा, समकोण बनेगा ना। चलिए यहां पर बन गया आपका समकोण, बन गया इस तरह से। चलिए देखिए थे कि आपका त्रिभुज नहीं हो गया, और ए बी सी, इसको मान लीजिए सी, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं इस बिंदु को। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब ये कहा गया है बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियां, ए से और बी
दोनों का खंभों की दूरियां जो है ना, अंतर है 7, मतलब ना तो AC का दूरी दिया है पूरा, ना BC की दूरी दिया है, लेकिन ऐसा दिया है दोनों की दूरियां, मतलब AC और BC, AC और दोनों की दूरियां जो है का अंतर है 7। मतलब अगर कह सकते हैं कि AC बराबर AC माइनस, यानी क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है, AC माइनस BC बराबर कितना, 7। समझ गए ना, AC माइनस BC बराबर 7। मतलब यहाँ देखिए ध्यान से, A और B से B खंभे की दूरियां यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ ले लिए, यहाँ से यहाँ ले लिए, दोनों का अंतर समझिए नहीं, सो क्या कर रहा है इस लाइन को, दोनों का अंतर कितना है, मतलब ये दूरी दोनों का अंतर कितना है आपका, 7 है। दोनों का अंतर मतलब घटा करेंगे तब ना होगा। चलिए 7 हो गया। उसके बाद जो क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले संभव है कि नहीं है, पहले क्या ज्ञात करेंगे, अच्छा उसका विविक्तर ज्ञात करेंगे। विविक्तर ज्ञात करने से पहले ये देखिएगा, क्या ये द्विघात समीकरण भी बना है, नहीं न बना है, पहले उसको बनाइए। ध्यान दीजिए, देखिए व्यास कितना, 13 मीटर व्यास, 13 मीटर आपका AB क्या है, व्यास है। अगर AB व्यास है तो यहाँ देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 13 मीटर है ना। ये हो गया आपका 13 मीटर दूरी हो गया, दूरी अर्थात व्यास है। समझ गए, ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, हल में दिया है आपका व्यास अर्थात AB बराबर कितना, 13 मीटर है ना, 13 मीटर। और देखिए कुछ दिया है, तथा AC माइनस BC बराबर कितना, 7। यही ना है, ध्यान दीजिए। अब एक काम कीजिए, कोनो एक भुजा मान लीजिए, है ना, मान लेते हैं BC की दूरी x मीटर, क्या मान लेते हैं, BC की दूरी x मीटर। चलिए अगर BC हम x देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, BC हम x मीटर अगर जो मान लेते हैं, x मीटर अगर BC मान लेते हैं, तो AC क्या माइनस x लिख सकते हैं, बराबर 7। और AC बोलिए तब कितना होगा, जरा सोचिए तो, यहाँ पर BC माने है x मीटर, दिया तो नहीं था, हम मान लिए, तो AC माइनस x बराबर 7 हो गया। AC बराबर, AC का मान ज्ञात करना है तो माइनस x को भेजना ना पड़ेगा, माइनस x जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा ना, तो 7 प्लस क्या हो गया, x हो गया। चलिए यहाँ से दो दूरियां पता चल गया आपका, एक AC ये पता चल गया कि 7 प्लस x है, क्या है, हाँ AC जो दूरी है ये 7 प्लस x हो गया, और BC दूरी कितना हो गया, x हो गया। चलिए आपका इससे 4.3 में भी बता चुके थे, जब समकोण त्रिभुज दिख रहा हो और तीनों भुजा हो तो वहां से एक ही तरीका अपनाना है, एक ही रूल, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए यहां पर लिखेंगे, अब वही चलेंगे, यहां पर लिखिए, माना कि BC बराबर कितना, x मीटर, BC बराबर x मीटर, इसीलिए AC बराबर 7 प्लस x मीटर। कौन है दिक्कत, 7 प्लस x मीटर। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बोलिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर, अच्छा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये तो जानते हैं ना। ध्यान दीजिए, कर्ण क्या है आपका, AB नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ऐसा टाइप का दिया है कि पता नहीं चल रहा है कौन कर्ण कौन क्या है कि नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, कर्ण की पहचानने का सबसे आसान तरीका, समकोण जहां पर बन रहा है, त्रिभुज में देखना है समकोण कहां पर बन रहा है, समकोण जहां पर बन रहा है जस्ट उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। समझ गए ना। चलिए कर्ण आपका तो AB न हो गया,
ए बी स्क्वायर बराबर लंब आपका कौन सा हो गया, बी सी ले लीजिए, है ना। चलिए समझ गए। चलिए ए सी ले लीजिए, ए सी स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, ए सी स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया आपका, बी सी स्क्वायर, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसका, इसको अब अगला पेज में कर लेते हैं। चलिए क्या होगा ये, क्या कहीं दिक्कत नहीं, कहीं तो दिक्कत है, बताओ ना कहीं दिक्कत है, पूछो जल्दी से। यहाँ कैसे क्या नहीं चला पता, चला पता। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए इसमें था ए बी मतलब 13 का स्क्वायर नहीं हो गया, ए सी कितना था आपका 7 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस क्या था आपका बी सी मतलब एक्स स्क्वायर। क्या क्या किया समझ गया तक में, आगे ध्यान दीजिए। 13 का स्क्वायर करिएगा, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13 कितना होता है 169 बराबर, ये बोलिए जरा गौर से देखिए इसको, क्या करें 749 प्लस एक्स स्क्वायर, वही करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है आपका, क्या जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस शर्त यह है कि एक जगह पे 7 है, बी की जगह पे एक्स है कि नहीं है, तब ये 7 का स्क्वायर होगा 2 गुना ए, एक जगह पे 7 है 7 ना होगा, गुना बी की जगह पे आपका एक्स हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। समझ गए। चलिए उसको उठा पुठा के यहाँ लग दीजिए, क्या हो गया ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया 7 का स्क्वायर ना, 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 7 गुना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर। ये तो तीनों आपका सूत्र के माध्यम से आया और बाकी इसको जो बचा था उसको उतार लिए। ध्यान दीजिए 169 बराबर 7 प्लस 7 दूनी 14 एक्स नहीं हो गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पर 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर हो गया। चलिए 49 के लिए आप इधर 169 माइनस क्या 49 बराबर क्या होगा इधर, चलिए इसको ही उधर भेज दीजिए, इधर बनेगा 0 और 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169। क्या क्या समझे, 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 14x घटेगा 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 1 120 माइनस में होगा। देखिए सभी में 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 से भागा लगेगा, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, लगता है ना भागा, 2 कॉमन ले लीजिए ताकि और हल्का पड़ जाएगा। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x नहीं होगा, माइनस क्या 2 से भगा दीजिए, इसमें 60 बार में लगेगा ना। चलिए 2 इधर गुना में इधर रहेगा तो भागा में, बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60। चलिए ये आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण है ना, क्या क्या ठीक तो है, अच्छा -60 हो गया यहाँ। चलिए तो यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण बन गया, नहीं बन गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या ये संभव है कि नहीं है, उसके लिए सबसे पहले ज्ञात करें विविक्तर। क्या ज्ञात करेंगे विविक्तर। चलिए विविक्तर ज्ञात करने से पहले हम ए बी सी ना मानते हैं, बोलिए यहाँ बोलिए ए बी बराबर ए बराबर यहाँ ए बराबर 1 है ना, बी बराबर 7, सी बराबर बोलिए तो -60, कौन दिक्कत। चलिए इसीलिए डी बराबर जानते हैं -4ac। चलिए बी का मान बोलिए तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान बोलिए तो 1 गुना -60 है ना। चलिए 7 7 49 माइनस 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 6 6 24 240 ना। आगे ध्यान दीजिए, अब इसका तोड़िए क्या होता है 9 4 4 8 2 की 2 ना, मतलब जोड़ेंगे तो कितना हुआ 289 हुआ। चलिए 289 में अभी तो चेक करेंगे इसका मूल है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है, मतलब प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया है, 0 से बड़ा हो गया प्लस में आया है, इसका मतलब मूल संभव है। क्या है यहाँ पर लिखिए डायरेक्ट मूल संभव है। कैसे पता किए समझ गए।
अगर यह निकलता माइनस में तो अगर संभव है तो करके भी दिखा देते हैं, है ना। चलिए अब निकालिए फटाफट, बोलिए अब यहां से कैसे हम निकालेंगे द्विघात समीकरण। गजब, कहाँ रे रात में कहाँ जाते हो? अभी नींद ले रहा है बड़ा बढ़िया, सोया हुआ देख रहा है कैसे बढ़िया से। ध्यान दीजिए, हाँ हाँ उनको लगा के रखना है और जल्दी आओ। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए तो बोलिए द्विघात सूत्र से हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, इसीलिए x बराबर बोलिए क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है जी। चलिए x बराबर b का मान बोलिए तो b का मान -7 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए इसका मान आप निकाल चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप यहाँ जो बैठाए थे उसका मान पूरा आया था 289, बैठा सकते हैं, एकदम बैठा सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब बटा में गया 2 गुना a का मान क्या हो गया 1। चलिए x बराबर -7 प्लस माइनस, इसको हम अगर 17 गुना 17 लिख सकते हैं, 17 गुना 17 लिखिएगा ना तो कितना है कि 289 है कि बटे में 2 हो गया। x बराबर -7 प्लस माइनस रूट अंडर, नहीं जोड़ा में से बाहर आता है ना, ये 7 हो गया 17 हो गया, बटे में कितना 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर अब प्लस माइनस 17 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर -7 प्लस 17 बटा 2 है ना, एक बार -7 माइनस 17 बटा 2, क्या x बराबर 17 में 7 गया कितना हो गया 10/2 ना, 2 पंचे 10, x बराबर 5, और यहाँ बताना है तो क्या माइनस, इतना जोर से ना चुरे कान फाड़ देगी सब हमको। क्या हुआ -5 होगा। आगे हाई देखिए जोड़ने पर कितना आता है 24, कितना होता है बटा में कितना हो गया 2, ये हो गया 12, यानी कि ये आ गया आपका -12। जरा ध्यान से देखिए आप सब, x का मान 5 भी आया और -12 भी आया। देखिए आपका यहाँ पर दूरियां हैं, दूरियां कभी माइनस में होता है नहीं होता है, यानी कि आपका माइनस वाला संभव नहीं है। आपका सिर्फ x का मान एक ही होगा, वो कौन सा होगा 5 होगा, है ना, वो होगा आपका 5 मीटर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो क्वेश्चन जो आपका कहा गया था, क्वेश्चन में था कितनी दूरियां पर खंभा गड़ना है, दूरियां निकल गया AC, निकाल लीजिए यहाँ पर फटाफट। तो अतः दूरी, दूरी बोलिए दूरी AC बराबर क्या होगा, AC बराबर था आपका x प्लस 7 नहीं था, x का मान बोलिए तो x का मान 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, और एक था आपका क्या क्या था BC ना जी, BC बराबर क्या होगा BC बराबर x बराबर 5। समझ गए कैसे कैसे किए, कौन दिक्कत इसमें नहीं था। चलिए हल तो खैर सबको जानते ही करने, अच्छे से नहीं जानते हैं, आगे ध्यान दीजिए, अब थोड़ा इसको फिर से समझ लेते हैं क्या क्या किए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन यहां पर कह रहा था, कहाँ है ध्यान, क्वेश्चन पढ़िए, 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार है। सबसे पहले हम क्या किए, एक वृत्त बना लिए, जैसे जैसे कह रहे सेम कर लिए, एक वृत्त बना लिए कितना मीटर का, वो तो व्यास ना है ना, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्त बना लिए, और बीच में होता है केंद्र, पता है ना, बीचों बीच एक लाइन जो खींचते केंद्र के होते हुए जो रेखा गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं, व्यास हो गया 13 मीटर। उसके बाद देखिए अलग से ये सब किए हैं, पर अपना मत कुछ नहीं कि वो जो बोला वही किए हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब वृत्ताकार पार की सीमा के एक बिंदु पर, वृत्ताकार जो है ना ये पार्क है, यहाँ पर कोई बिंदु है, कहीं पर एक क्या है बिंदु है, वो बिंदु जो है ना, बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है, जो कि इस प्रकार है कि खंभा जो गाड़ना है इस व्यास के दोनों अंत बिंदु, व्यास ले लिए दोनों अंत बिंदु
ए और बी बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, दोनों बिंदु एक एक हो गया बिंदु लगा ए फाटक, दूसरा हो गया बी फाटक। खंभे की दूरियां का अंतर, मतलब दोनों का जो दूरी होगा यहां पर आपका करना है क्या, खंभा। तो यहां से ये दूरी ले लिए यहां पर, और यहां से ये दूरी ले लिए, समझ गए ना। याद रखिएगा कि जब व्यास के दोनों बिंदुओं से जब हम परिधि के किसी दूसरे जगह बिंदु पर अगर दोनों दूरियां खींचते हैं, है ना, तो वहां पर क्या बनता है, समकोण बनता है। समझ गए ना। आगे ध्यान दीजिए अब। तो खंभे की दूरियां का अंतर, मतलब जो AC हो गया और BC दोनों का अंतर कितना था, 7। क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां पर खंभा गाड़ना है। मतलब ये AC और BC मांगा है, हमें नहीं था पता, हम क्या कर ले BC मान लिया x। यहीं से देखिए ध्यान से, दिया था व्यास दिया था आपका 13 मीटर यहाँ पर, और दूसरा इसमें कहा है कि AC माइनस BC अर्थात दोनों का अंतर है 7, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन। AC माइनस BC बराबर 7। BC यहाँ देखिए, BC आप माने हैं x, अगर x माने हैं तो यहाँ x बैठा दिए, AC का मान निकाले 7 + x हो गया, AC का मान 7 + x मीटर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, है ना, लंब जोड़ आधार। उसके बाद क्या किए, मान बैठा करके यहाँ से द्विघात समीकरण रूप में ला लिए। लाने के बाद यहाँ पर था कि सबसे पहले चेक करना था क्या संभव है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले डी निकालते हैं ना। यहाँ पर बैठाने के बाद आया प्लस में आया, तो इसका मान क्या है, इसका मतलब निकलेगा इसका, है ना। और उसके बाद फिर क्या किए, द्विघात सूत्र से, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, सूत्र बैठा कर क्या कर लिए, निकाल लिया, है ना। चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन करें। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए अगला क्या है। उदाहरण 18 में दिया है, समीकरण इतना का विविक्तर क्या कहां पर होगा, दिख रहा है ना ये बढ़िया से क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। मोलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्या नहीं जानते हैं, जल्दी बोलिए। विविक्तर ज्ञात करने से पहले ABC न मानना पड़ता है। बोलिए, यहाँ A बराबर 3, B बराबर x के गुणांक को B बोलते हैं -2, C बराबर 1/3 ना, हो गया। ध्यान दीजिए अब इसमें, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब पहले विविक्तर बोलिए, इसीलिए D बराबर, डी बराबर जानते हैं क्या होता है, B² - 4AC होता है ना। चलिए बोलिए, B बराबर B का मान -2, B पर लगा स्क्वायर लगा दिए, -4 गुना A का मान बोलिए तो 3, C का मान बोलिए 1/3। चलिए 2 दूनी 4 -3 3 ये आपका कट जाएगा, नहीं कटेगा, बचा सिर्फ क्या 4, 4 में सर गया 0। बोलिए आप ही सब बोलिए, क्या इसका प्रकृति होगा, निकलेगा ना, बराबर ना आया है जी, उससे क्या दिक्कत है, बराबर है आप होगा ना। चलिए यहां पर लिखेंगे, इसका 2 समान मूल है। चलिए तो अब देखिए ध्यान से, अब ज्ञात कर लेते हैं कौन कौन है। उसके लिए क्या लगाएंगे, जल्दी बोलिए फटाफट। द्विघात समीकरण से जानते हैं, सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √√b² - 4AC/2a। चलिए x बराबर b का मान बोलिए तो यहाँ से b का मान है -2, पहले से माइनस है और b का मान -2, ऐसे √, इसका मान 0/2 गुना a का मान कितना है आपका 3 नहीं है। चलिए x बराबर 2 दूनी नहीं, माइनस माइनस प्लस, +2 नहीं हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया, बटा में 3 दूनी 6। चलिए एक बार आप 2 + 0/6 कर सकते हैं, 2 - 0/6, x बराबर 2/6 और 2/6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ना। चलिए तिया 6,
बोलिए क्या निकला ये? x बराबर 1/3, 1/3, है ना। इस तरह से अब यहाँ पर हो गया आपका क्या, द्विघात समीकरण, पूरा चैप्टर खत्म। क्या होगा द्विघात समीकरण में, पूरा चैप्टर खत्म। चलिए यहाँ पर बोलिए, इस द्विघात समीकरण जो अभी तक मैं बना रहे हैं, कहीं पे किसी कोई दिक्कत नहीं था? जल्दी जल्दी आपसे एक बार बोलिए तो, द्विघात सूत्र क्या होता है? गुड। चलिए इसमें अब बोलिए 4.1 से 4.4 तक में किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आप सब इसको रिवीजन जरूर करिएगा, इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। चलिए रखिए आज यहीं तक।